अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपको जीएस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 6। जैसा कि लास्ट वीडियो 12 के अंदर हमने पैराग्राफ 1 to 4 के बारे में पढ़ा था, और आज हम पैराग्राफ 5 to 10 के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर वो ये है बताना चाह रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को एज अ चिप्स इंस्पायरेशन जो है सोचना है, मतलब कि कंसिडर करना है। वो वजह ये है कि मैंने इसको गो थ्रू किया है। गो थ्रू मतलब ये है कि हम अगर इस चैप्टर को देखें तो ये चिप्स की लाइफ से पहले और चिप्स की लाइफ के बाद में आपको बता रहा है। तो चैप्टर 6 के अंदर पैराग्राफ 5 to 10 में हमने चिप्स इंस्पिरेशन पढ़नी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर चेंजिंग्स बहुत आ जाती हैं। शादी के बाद ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम पैराग्राफ 5 की बात करते हैं। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड इनटू अ सर्टेन रिचनेस टू व्हिच his years lent maturity. He began to feel a greater strength. His discipline improved to a point at which it could become a sense less rigid. He became more popular. जैसे कि लास्ट टाइम हमने इस पैराग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, तो मैंने कहा चलें इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो एक चीज़ जो कि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छी लेकर आई वो उसकी एक शादी थी जिसमें वो खिल गया, उसके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल आ गया और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर हो गई। दिस थिंग आई वाज जस्ट डिस्कसिंग बिफोर कि बिफोर मैरिज वो कैसा था और फिर आफ्टर मैरिज उसकी मतलब के अंदर कैसी चेंजिंग आई, मतलब वो इंस्पायर्ड कैसे हो गया था। उसके डिसिप्लिन के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आ गई थी और वो लेस रिजिड हो गया था। रिजिड मतलब वो बहुत कम सख्त हो गया था, अब वो सख्त नहीं रह गया था। He became more popular और अब वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। When he had first come to Brookfield, he had aimed to be loved, honored and obeyed. जब वो पहली मर्तबा ब्रुकफील्ड आया तो उसने कहा कि मुझे पर्सनली तौर पर मुझे मेरी इज्जत होनी चाहिए, मुझे इन लोगों को मेरा हुक्म मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। At any rate, obedience he had secured and honored had been granted him, but only now come love, the certain love of boys for a man who was kind without being soft. तो लोग जो भी उससे मीट करते थे तो वो ऐसे ही फील करते थे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल है, मतलब पीछे वाली जो उसके मेथड्स हैं टीचिंग करने के वो पुराने हैं, मतलब कि पास्ट मेथड्स को ये इस्तेमाल करता था। But not too much, and whose private happiness linked him with their own. और जाहिर सी बात है कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उसने अपने आप को मतलब खुश करना था, वो उसकी शादी ही थी। Whenever his Roman history forms, I have just written the meanings of forms, classes, मतलब जब वो रोमन हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा होता था, came to deal with the lex canonia, the law that permitted the practitioners to marry the plebeians। जब ये इस टॉपिक के बारे में बात होती थी तो मिस्टर चिप्स यूज्ड टू ऐड, वो ज्यादातर यही कहना चाहते थे, you see if Miss Plebs wanted Mr. Practitioner to marry her and he said B couldn't, she probably replied oh yes you can you liar, rods of laughter। मतलब कि जब इस तरह की टॉपिक जो कि रोमन हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर बात होती थी तो मिस्टर चिप्स अक्सर कहते थे कि मिस प्लेब जो थी वो मिस्टर पैट्रिशियन से शादी करना चाहती थी और वो ये मुमकिन तौर पर जवाब देती ओ यस यू कैन यू लायर, तुम शादी कर सकते हो, तुम झूठे हो। तो फिर क्लास के अंदर एक गूंज उठती है जो कि बच्चे हंसने लग जाते हैं। एंड कैथी ब्रॉडेंड हिज व्यूज। अब जो कैथरीन थी जिनको कैथी का लफ्ज यूज किया जा रहा है चैप्टर 6 के अंदर, वो ये कह रही है कि मतलब she got some broad mind, उसका वसी खुला दिमाग था, and opinions also giving him an outlook far beyond the roofs and turrets। मतलब वो अब बिल्कुल एक अलग किस्म का सोचती थी, हर चीज को पीछे रखकर सोचती थी। So that he saw his country and something deep and gracious to which Brookfield was but one of many feeding streams। तो वो चाहती थी कि यहाँ तक कि वो अपने मुल्क को
कोई पुरअसरार और आसाइश बख्श चीज़ के तौर पर देखने के लिए जिसके लिए ब्रुकफील्ड खिदमत बजा लाने वाले कई जराए में से एक था। तो मतलब सोर्स बताया उसने ब्रुकफील्ड का। शी हैड अ क्लेवरर ब्रेन देन हिज एंड ही कुड नॉट कंफ्यूड हर आइडियाज इवन एंड व्हेन ही डिसएग्रीड विद देम। तो शी हैड अ क्लेवर ब्रेन, मतलब मिस कैथरीन का जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा चालाक था, और ही कुड नॉट कंफ्यूड, वो उसको रद्द नहीं कर सकता था। मतलब मिस्टर चिप्स कैथरीन के दिमाग को बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकता था। इफ एंड व्हेन ही डिसएग्रीड विद देम, जब भी वो रजामंद नहीं होता था, ही रिमेन फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, वो कहता था मैं पसंद नहीं करता, मतलब पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जबकि कैथरीन बिल्कुल इंटरेस्टेड थी, उसके व्यूज बहुत ब्रॉड थे, इसलिए वो बहुत इंटरेस्टेड थी। डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट, मतलब इनकलाबी टाइप की चीज़ उसके अंदर नहीं थी। बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन जहां पर वो ये चीज कबूल नहीं करता था, ही ऑब्जर्व्ड हर यंग आइडियलिज्म वर्क्ड, वो उनका एक मिसाली काम जरूर याद रखते थे। एंड अपॉन हिज मैच्योरिटी टू प्रोड्यूस एन एमलगम वेरी जेंटल एंड वाइज, और उनकी समझदारी पर वो उनको कहते थे कि आप बहुत जेंटल हैं, आप बहुत ज्यादा वाइज हैं। समटाइम्स शी परसुएडेड हिम कंप्लीटली, और कभी कभी तो मिस कैथरीन भी मिस्टर चिप्स को मतलब परसुएट कर लेती थी, मान लेती थी, उनको समझ लेती थी कि आप ठीक कह रहे हैं, अपनी तरफ माइल कर लेती थी। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल रैन अ मिशन in East London to which boys and parents contributed generously with money but really with personal contact। अब इसके अंदर जो बात होने वाली है उसके लिए मैं ये एक चीज लिखने लगा हूं, फुटबॉल मैच, एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो, जो कि हमने कॉन्फिडेंशियल रखा था इस वीडियो में, जो कि वीडियो 13 है। अब आपको अगर क्वेश्चन चैप्टर 6 में से पूछा जा सकता है, वो यही पूछ सकते हैं कि आपने फुटबॉल मैच, जो कि बड़ा मशहूर फुटबॉल मैच था मिशन स्कूल का, वो मतलब उसके अंदर क्या हुआ था। उसके अंदर मिस कैथरीन और मिस्टर चिप्स जो थे वो बहुत ज्यादा मैच में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रुकफील्ड के बच्चे हैं और जो पॉपुलर मिशन स्कूल के बच्चे हैं, उन दोनों को सेपरेट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये एक ही लंदन के बच्चे हैं, तो हम इनको इक्वली ट्रीट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे जी वो फलान स्कूल के बच्चे थे और ये फलान स्कूल के बच्चे हैं, हम कहेंगे ये एक ही हैं। मतलब ये मिस कैथरीन के व्यूज थे कि इनको इक्वल ही कंसीडर किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, sorry for this, and generously with money but really with personal contact. It was Catherine who suggested that a team from the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11s at soccer। ये मिस कैथरीन ही थी जिसने कहा था कि आपको मैच खेलना चाहिए, मैच इनको मिशन स्कूल वालों को आना चाहिए और ब्रुकफील्ड के साथ 11 टीम के साथ सॉकर फुटबॉल खेलनी चाहिए। द आइडिया वॉज रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी था, क्योंकि पहले ऐसा किसी ने भी आइडिया नहीं दिया था। The idea was so revolutionary that from anyone but Catherine it could not have survived its first frosty reception। आपको बात समझ में आई कि अगर ये किसी और ने कहा होता तो ये कभी भी ना होता, लेकिन मिस कैथरीन ने इस चीज को बिल्कुल कामयाब किया और मैच हुआ। To introduce a group of slum boys to serene pleasures, etc. So to introduce a group of slum boys, अगर आप कच्ची आबादी के बच्चों की बात करें, to serene pleasurances, मतलब प्लेयर से लफ्ज निकला हुआ है, खुश मैदान के लोग, to better class youngsters seem to first wanton stirring of all kinds of things that had better be left untouched।
तो मतलब कहने का है कि वो लोग बहुत खुश थे और खुश होकर मैच यहाँ पर खेलने आए थे। द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट एंड द स्कूल इफ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन वाज प्रोबेबली अगेंस्ट इट टू। और मजे की बात यह है कि सारा का सारा स्कूल उस डिसीजन के खिलाफ था कि दूसरे स्कूल के बच्चे आकर ब्रुकफील्ड नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका अपना एक माइंड था। लेकिन मिस कैथरीन जो कि एक ब्रॉड माइंडेड गर्ल थी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल होते हैं, आकर इनको खेलना चाहिए। Everyone was certain that East and lads, लड़के, lads यहाँ पर बेसिकली लड़कों को कहा गया, would be hooligans or else that they would be made to feel uncomfortable. Anywhere there would be incidents and everyone would be confused and upset. Yet Catherine persisted. अब आप मजे की बात सुने, लोग कहते थे, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है hooligans। हॉलीगैंस गुंडों को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जी ये लोग आएंगे और यहाँ पर आकर ऐसे मतलब कि गुंडागर्दी करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जो मिस कैथरीन थी वो अपनी बात पर परसिस्टेड रही, दैट्स मीन कि वो डटी रही और उन्होंने आगे जाकर बिल्कुल भी इस चीज़ से अपने फैसले से हटी नहीं है। सो दिस वाज योर 4th पैराग्राफ एंड 5th पैराग्राफ एंड टिल 10th पैराग्राफ आई हैव जस्ट ट्रांसलेटेड दिस मिस्टर चिप्स चैप्टर 6 नॉवल। सो बी विद मी, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीडियो 14 होगी मिस्टर चिप्स की नॉवल की, उसके अंदर इस चैप्टर 6 को वाइंड अप कर देंगे और आपको 2 से 3 बोर्ड के क्वेश्चंस को रिव्यू दोबारा दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको देखें और डिस्क्रिप्शन में भी जो नोट्स हैं उनको भी काइंडली आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।